पाठ पर विराजित दादी गुरनी पूज्य आइंबिल तप आराधिका डॉक्टर पुनीत ज्योति जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। मम आराध्य गुरनी डॉक्टर मुक्ताश्री जी महाराज साहब के चरणों में वंदन नमन। समस्त गुरुवरिया के चरणों में वंदन नमन। माता पिता तुल्य आप सभी श्रावक श्राविका जन को मेरा प्रणाम नमन। अभी आप सब ने मुक्ता जी महाराज साहब से गुरु के बारे में सब कुछ सुन ही लिया। आपने उनसे गुरु तत्व के बारे में सुना और मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिनसे आपने गुरु तत्व के बारे में सुना वो खुद कैसे गुरु हैं। आपने सुना कि गुरु तत्व आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। आप सब कितने समय से स्थानक आ रहे हैं, आपकी प्रौढ़ अवस्था आ गई है। आप सब भी याद कीजिए, स्मरण कीजिए कि जब आप बालक थे और अपने माता पिता के साथ स्थानक में आया करते थे, फिर आप बड़े हुए, युवा हुए, विवाह हुआ और विवाह होने के बाद से आप इस आर के स्थानक से जुड़े हुए हो। आप देखिए आप कितने भाग्यशाली हैं। ये भारत भूमि कितनी भाग्यशाली है और उसमें जन्म लेने वाले हम सब कितने भाग्यशाली हैं। आप बाहर की दुनिया को देखेंगे, आप दूसरे देशों को देखेंगे, उनके पास कितने भगवान हैं। ले दे के थोड़े से एक जीसस भगवान का नाम ले लेते हैं, एक अल्लाह का नाम ले लेते हैं, लेकिन आपकी भारत भूमि, आपका ये देश, हम कह सकते हैं ये जो भूमि है ये गुरु ही भूमि है। इस धरती कैसे फूल उगाती है, ये धरती कैसे पुष्प देती है कि यहाँ पर आपके पास इतने सारे भगवान हैं। कितने सारे भगवान हैं, हम सबको नाम भी नहीं पता। चाहे सनातन धर्म है, चाहे जैन धर्म है, आप देखेंगे कि कितने भगवान और उन्होंने हमें कितना ज्ञान दिया और उनकी जो संपदा है, उनके जो वचन है, कहते हैं पिता की संपदा कौन संभालता है? पुत्र संभालता है। और भगवान की संपदा कौन संभाल रहा है? गुरु संभाल रहे हैं। इतनी भोग की दुनिया में, इतनी भागम भाग की दुनिया में ये भारत भूमि आज भी आपको, आप सुनोगे कहीं ना कहीं दीक्षा हो रही है, कहीं ना कहीं कोई गुरु उभर कर आ रहा है। इतनी भागती हुई दुनिया में भी ये भारत भूमि क्या दे रहे हैं आपको? गुरु देते जा रहे हैं। गुरु का भाव कैसा रहता है कि मैंने आज जो सीखा, आज जो मैंने भीतर जो मेरे अनुभूति हुई, आप ये जो मंच देख रहे हैं, आप सुनने वाले हैं, आप सुन रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि हमने कल जो भी अध्ययन किया, जो भी पढ़ा, ऐसा कुछ सीखने में आया कि वो आप सबसे साझा कर दिया जाए। आपके पास समय नहीं है, आप संसार में उलझे हुए हो, लेकिन हम आपका अन्न खाते हैं, पानी पीते हैं। वो हर गुरु आपको वो हर एक छोटी बात बताना चाहता है, वो आपको देना चाहता है कि आप ले लो कि अगर आप पुरुषार्थ नहीं कर पा रहे तो गुरु का मतलब क्या है? जो अपने पुरुषार्थ का फल किसी को दे दे। कहते हैं कि कर्म का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है, जैसा आप कर्म करोगे वैसा। लेकिन गुरु इस बात को भी पलट देता है। गुरु अपने पुण्य कर्म का फल भी आप सभी की झोली तक पहुंचाता है। वो देता है आपको कि जितना मेरे पास जो परमात्मा के प्रति प्रेम है, जो ज्ञान है, वो हर कोई ले सके। तो ऐसे ही हमारे पूज्य डॉक्टर मुक्ता जी महाराज साहब, जिनका जीवन बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप उनको पाठ पर बैठे हुए देख रहे हो, उनके कहने में और कथने में बिल्कुल भी फर्क नहीं है। ये एक ऐसे महावृक्ष की तरह है जिस वृक्ष के नीचे हर एक पक्षी, हर एक जानवर, हर एक छोटा सा छोटा जीव क्या महसूस करता है?
शरणागति महसूस करता है, ऐसा ही हमारी गुरुवरिया का जीवन भी है, जिनकी वृक्ष की छांव के तले हम सब बढ़ रहे हैं, फुलपित हो रहे हैं, पुष्पित हो रहे हैं इनकी छांव के तले। और ये ऐसे गुरु हैं हमारे जो हमें, वैसे तो संसारिक बुआ हैं, भाई, हमारे पिता की बहन है, लेकिन वो रिश्ता इतना गौण हो गया है गुरु के रिश्ते के आगे। उन्होंने क्या सोचा कि जिस संसार से मैं बाहर निकली हूँ, ऐसे ही मेरा पूरा समस्त परिवार वहाँ से क्या निकल जाए, बाहर निकल जाए। और मैं सच कहती हूँ, ऐसे गुरु को पाकर मैं तो कहती हूँ कि मेरा अगर जितने भी जन्म हो, मुझे हर जन्म में यही गुरु मिलने चाहिए। ये न्याय प्रिय हैं, बिल्कुल भी किसी के साथ भी अन्याय नहीं करते, कोई पक्षपात नहीं करते। इन जैसे गुरु को पाकर मैं आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती हूँ। और आप सबके भी पुण्य का कर्म है कि आपको चतुर्मास मिला है, ऐसी दादी गुरनी पुनी ज्योति जी महाराज साहब का और मेरी गुरुवरिया का। आप वो सीखेंगे, वो जानेंगे कि आपको लगेगा कि आपके ये 4 महीने सफल हो गए। ये 4 महीने आपकी झोली ऐसी भरी रहेगी, ऐसी इनकी इतनी सुंदर मीठी आवाज है, इतने मीठे लहरों में ये गाते हैं और इतना सुंदर संबोधन देते हैं कि आप, मेरा जीवन तो बदला ही है, साथ में आप सभी का भी जीवन बदल जाएगा। तो मैं ये बात कह रही थी कि इतने समय से आप स्थानक में आ रहे हैं, आप याद कीजिए उस तत्व को, जो भी ये पाठ वही है, यहाँ पर गुरु बदलते गए। हर उस गुरु को जिसको आपको उनका चेहरा याद है, हर उस गुरु को आज आप गुरु पूर्णिमा पर धन्यवाद दीजिए, जिससे आपने नवकार मंत्र सीखा, जिससे आपने प्रतिक्रमण सीखा, जिससे पोषद सीखी, काशना सीखा, आइनबिल सीखा। आपने आज तक जिस जिस गुरु से जो सीखा, चाहे वो आपके माता पिता हैं, स्कूल के टीचर हैं, आपके मित्र हैं, ये धरती है जिस पे आपने चलना सीखा, ये आकाश, ये वायु, ये अग्नि, वो सब तत्व को आज आप गुरु मानकर क्या दीजिए, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।